नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक आज कबीर की साखी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ आपके इंग्लिश बाबा चैनल पर। आप इंग्लिश बाबा के ब्रॉडकास्ट से व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट से जुड़ने के लिए 8059041145 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए चलते हैं कबीरदास जी के जीवन के बारे में। कबीरदास जी का जो आरंभिक जीवन है उनके बारे में किंवदंती है कि 1400 के आसपास सन 1400 के आसपास उनके माता-पिता जो कि उनके केवल लालन-पालन करने वाले थे, उनको गंगा नदी में बहते हुए मिले थे, ऐसा लोगों का मानना है। खुद कबीरदास जी ने अपनी कई रचनाओं में अपने आप को जुलाहा भी कहा है। उनकी विधिवत शिक्षा नहीं हुई थी, वह साधु संतों का साथ करते थे, जिससे उनकी ज्ञान में रुचि हुई। उन्होंने उसी समय ही अपनी रचनाएँ की थीं। उनका अंतिम समय 1500 के आसपास माना जाता है और आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर मगहर का चित्र है, जहाँ पर वो मंदिर स्थापित है। ये भीतरी दृश्य भी आपके सामने है और उनका वो दृश्य भी जब वो अपनी पूरी मंडली के साथ कथा कीर्तन करते हुए घूमते थे। छात्रों, आपके लिए एक बहुत विशेष सूचना देना चाहूँगा कि मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा वीडियो के अंत में, जो कि इसके आरंभ मध्य व अंत में ही निहित होगा। एक बात और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप परीक्षा में सटीक उत्तर दे पाएँगे। चलिए, चलते हैं कबीर जी की साखी की ओर। यहाँ पर कबीर जी की जो साखी है, वो गायन शैली में गाई जाती है। मैं पद कुछ साखी मैं गायन शैली में प्रस्तुत करूँगा, फिर उसके बाद उसको मैं व्याख्या भी करूँगा। ध्यान से सुनिएगा। चलिए कबीर साखी की ओर। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घट राम है, दुनिया देखे नाही कबीरा, दुनिया देखे नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हूँ मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, दीपक देखा माही कबीरा, दीपक देखा माही। आगे की साखी। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए कबीरा, जागे अरु रोए। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए कबीरा, जीवे तो बौरा हो। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिना तेल साबुन बिना, निर्मल करे सोहाय कबीरा, निर्मल करे सोहाय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई,
ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित हो। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जो, चले हमारे साथ कबीरा, चले हमारे साथ। ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे या पहुँ शीतल होए। वाणी का प्रभाव ऐसा होता है बच्चों कि लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों ही उलझ जाती हैं, इसलिए धागे को लपेट कर और जुबान को समेट कर रखने में ही समझदारी है। सारी दुनिया में केवल इस 2 इंच की जबान का ही खेल है बच्चों, इसे ध्यान रखिएगा। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है, जिसके लेखक कबीरदास जी हैं। मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख न देने की बात कही गई है। हमें अपनी वाणी को बड़ी संयम के साथ बोलना है। यहाँ पर रहीम दास जी भी एक सूक्ति के द्वारा, एक दोहे के द्वारा हमें बताते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ऐसा वाणी का प्रभाव होता है, हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी की बड़ी अच्छी सुगंध होती है, जिसकी वजह से हिरन मदमस्त रहता है, पागल रहता है, उसको ढूंढता रहता है, जंगल में इधर उधर फिरता रहता है, जबकि वो सुगंध उसी की नाभि से आ रही होती है। उसकी नाभि में ही आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर जो 3 दिखाए गए हैं चित्र, जो छोटे छोटे गोल आकार के हैं, ये कस्तूरी का ही है, और यहाँ पर कस्तूरी का वो बीज दिखा है। इसमें बहुत ही अच्छी सुगंधित होती है, और ये बहुमूल्य है, बहुमूल्य है, अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं होता, बहुत ही कीमती होती है। तो इसको हिरन ढूंढता फिरता रहता है पागलों की भांति। तो ऐसा होता है, हमारे अंदर खुद ईश्वर विद्यमान है, हमारे अंदर ईश्वर विद्यमान है, मगर हम क्या दूसरे जगह ढूंढते रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईशावास्यम जगत सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिथा माँ गृध कश्य सिद्धनम। हमारी ईशोपनिषद कहती है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, कण कण में उस वो ओमनी प्रेजेंट व्याप्त है। एक बार किसी सभा में हनुमान जी राम सभा में बैठे थे, किसी ने पूछ लिया, हनुमान जी बड़े आप राम नाम का रट लगाते फिरते हो, आपके हृदय में है? तो तुरंत श्री हनुमान जी ने अपनी छाती चीर कर दिखाया, तो जिनके हृदय सिय राम बसे, तिन्हु कोई और नाम न हो तो न हो। तो ऐसे हमारे, जब हम उस ईश्वर को पा जाते हैं, हम ईश्वर को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो हम फिर उसे ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, वो हमारे भीतर ही मिल जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हर हूं मैं नाही। कह रहे हैं कबीरदास जी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हूं मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम अपने घमंड के कारण, अहंकार के कारण अपने मैं में रहते हैं, है ना। और जिस दिन ये मैं खो जाती है, जिस दिन हम अपने आप में अंतर्मन की यात्रा पे निकल जाते हैं, तो हमारे जीवन में हमारा जीवन प्रकाश से भर जाता है। और वो जो प्रकाश होता है, वो बाहरी प्रकाश नहीं होता, खुद का स्वयं का प्रकाश होता है। आप इस चित्र के माध्यम से देखेंगे कि चित्र में जो होता है, वो हमारे अंदर दीपक है, उसकी रोशनी ऐसी हो जाती है कि हमारा जो शरीर है वो कांतिमय हो जाता है, हमारे चारों ओर ऑरा देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि देवी देवताओं के चित्र के पीछे, सिर के पीछे एक बहुत गोलाकार प्रकाश सा पुंज होता है। ऐसा हर व्यक्ति के पीछे होता है, हर व्यक्ति में होता है, हर व्यक्तित्व में होता है, मगर हम दुनिया के मामलों में इतने रमे हुए होते हैं कि हम उसे देख ही नहीं पाते, हम उसमें सिमट के रह जाते हैं, हम उस पर बाहरी आवरण डाल लेते हैं। और जो इसको जान जाता है, जिसको इस दीपक के दर्शन हो जाते हैं, उसका अज्ञान रूपी अहंकार विनाश हो जाता है।
सुखिया सब संसार है, ध्यान दीजिएगा, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। थाली देखकर बच्चों मुंह में पानी आ गया होगा, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर गया होगा, और ऐसी नींद जैसे ये बच्चा सो रहा है, हर कोई चाहता है बिंदास खुल के। जी, मगर हमारा जीवन क्या इन्हीं चीजों के लिए है? खाना पीना सोना रोना है, इसी चीजों के लिए है हमारा जीवन। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य को अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटता है, पंक्ति में है, विरहम विरह भुवंगम तन बसे, सांप बनकर लौटता है, तो उस पर कोई मंत्र काम नहीं करता, कोई दवा काम नहीं करती। उसी तरह हम हमेशा आनंद में रहते हैं और भगवान को ढूंढते हैं, उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। हम जहाँ से आए हैं हम उसकी खोज में रहते हैं, हम पदार्थों में ढूंढते हैं, तरह तरह के भोग वस्तुओं में ढूंढते हैं, मगर हमें नहीं मिलता है। और जब वो नहीं मिलता है तो हमारे साथ क्या होता है? हमारे साथ ये होता है कि हम विचलित से रहते हैं, पागलों जैसी स्थिति हो जाती है। इसलिए यहाँ पर चित्र से देखेंगे कि जब व्यक्तित्व का व्यक्तित्व मिट जाता है ना, बूंद समाना समुद्र में, सुनिएगा, बूंद समाना समुद्र में ये सब जाने कोय, समुद्र समाना बूंद में ये बिरला जाने कोय। कबीर साहब की ही पंक्तियां हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि जब बूंद समुद्र में मिल गई है ना, तो सब कोई जानता है, मगर समुद्र बूंद में मिल गया, ये बड़ा उल्टा सा विचित्र सा लगता है, मगर ऐसा होता है क्योंकि हमारे जो मॉलिक्यूल हैं वो H2O है, हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन का एक अथाह है और एक सिमटा हुआ है, मगर है तो वही, तत्व तो वही है। तो जिस दिन ये चीजें हो जाती हैं तो उस वियोग में पागलों जैसी स्थिति हो जाती है। जैसे यहाँ पर राधा रानी की स्थिति है कि वो जहां देखती हैं वहीं कृष्ण ही कृष्ण नजर आते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना तेल साबुन बिना निर्मल करे सफाई। सबसे अच्छी बात इसमें कि हम जब कोई हमारा 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 जो, अगर कोई हमसे कहता है ना कि आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये है, तो हमें बुरा लगता है, मगर हमें उससे दूसरे एंगल से देखना चाहिए, हमें दूसरे तरीके से देखना चाहिए कि वो हमारी कमियां बता रहा है। जैसे आप आईना देखते हैं ना, मिरर देखते हैं, मिरर में आपके अगर चेहरे पर दाग लगा हुआ तो मिरर इसलिए थोड़ी छिपा लेता है कि मैं आपका मिरर हूं तो मैं छिपा लूं, नहीं ये मुझे फोड़ देगा, नहीं, वो एक सच्चे साथी की तरह आपकी आपकी हकीकत बताता है, चेहरे की रंगत बताता है, चेहरे में जो कमियां होती हैं वो बताता है। तो ऐसे ही हमें निंदक नियर राखी आंगन कुटी चबाए, बिना तेल साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये समझ में नहीं आया। लोग ऐसे बहुत मिलेंगे, न जाने किस किस चीज में उन्होंने मास्टरी कर रखी होगी, बहुत सारे डिग्री हासिल कर रखी होगी, न जाने कितने ग्रंथ पढ़ रखे होंगे, वेद पढ़ रखे होंगे, उपनिषद पढ़ रखे होंगे, मगर कबीर साहब कह रहे हैं कि वो ज्ञानी नहीं है। फिर ज्ञानी है कौन? ज्ञानी वो है बच्चों जो ईश्वर को जान जाता है, जो आत्मा परमात्मा को जान जाता है। वो जान जाता है कि एक बूंद में भी H2O है और वही पूरे समुद्र में व्यापक रूप में H2O है, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक। तो वो जो जान जाता है ना, वही व्यक्ति ज्ञानी है, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा था, हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का, जी चले हमारे साथ ही। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। अरे जिसको ज्ञान चाहिए होता है ना, ज्ञान के लिए उसे घर छोड़ना पड़ता है। विद्यार्थी का तो जीवन ही तपोमय जीवन है, विद्यार्थी को घर छोड़ना पड़ता है ना, स्कूल जाना पड़ता है ना, आजकल तो वो भी छूटा हुआ है। तो विद्यार्थी जब घर छोड़ता है, ज्ञान की खोज में जाता है, तो कुछ ना कुछ छोड़ता है। उसी तरह कबीरदास जी कहते हैं कि जिसे ज्ञान प्राप्त करना है उसे मोह माया रूपी संसार को त्यागना होगा। जैसे गौतम बुद्ध सबसे अच्छा उदाहरण है, जो एक राजशाही परिवार से थे, सारी सुख सुविधा संपन्न था, मगर एक घटना ने उनके जीवन में परिवर्तन कर दिया और वे ज्ञान की खोज में चल पड़े। और गौतम बुद्ध का जब भी नाम आता है तो उनका ये शांति स्वरूप चित्र हमारे जहन में उतर आता है, हृदय में उतर आता है। तो इस तरीके से
हम अपने ज्ञान रूपी आवरण को जब पा लेते हैं तो हम संतोष प्राप्त हो जाता है। मैंने आपसे जैसा पूछा था कि मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, तो यहां पर सवाल है, कबीर साहब का जन्म सन क्या माना जाता है? 1200, 1300, 1400 या 1500? याद आया? यस, 1400। दूसरा प्रश्न है, कस्तूरी मृग शरीर में किस तथा स्थान पर पाई जाती है? बहुत अच्छे से याद होगा बच्चों, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मुझे पता है, मैंने आपको चित्र के माध्यम से दर्शाया था। आपको करना क्या है? कमेंट बॉक्स में जाकर उसका आंसर देना है। तीसरा, कबीर जी के अनुसार वास्तविक ज्ञानी कौन है? ज्ञानी की बात की गई है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, आप आंसर लिखेंगे, आपका कोई सुझाव भी होगा या कोई प्रतिक्रिया होगी तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, और अपने इंग्लिश बाबा चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद एवं शुभ वंदन।